नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में आने वाले दोहा, सोरठा, चौपाई के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो हमारा है दोहा है। दोहा होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अर्थात जो इसकी प्रथम पंक्ति होती है और तृतीय पंक्ति होती है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और जो दूसरी और चौथी पंक्ति होती है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों की तुक भी होना चाहिए। जो हमारे सम चरण होते हैं उनकी तुकबंदी होना चाहिए, लय होनी चाहिए। इसका उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जस दो जो दायक फल चार। ठीक है, आप लोग ये उदाहरण याद कर लेना। या फिर मेरी भव वादा हरो राधा नागर सोई और जातन की झाई पर श्याम हरिद्र होई। ठीक है, आप लोगों के सामने दो उदाहरण हैं। इसमें से आप लोग उदाहरण याद कर लेना और दोहा की परिभाषा याद कर लेना। कुछ नहीं लिखना है, आपको बोल देना यह एक मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। ठीक है, और तुकबंदी भी होनी चाहिए। उदाहरण आप इन दोनों में से कोई सा लिख सकते हो। इसके आगे है हमारा सोरठा। देखो, सोरठा क्या होता है? यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में, कौन से में? प्रथम एवं तृतीय चरण में। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और जो हमारा द्वितीय और चतुर्थ होता है, द्वितीय व चतुर्थ, ठीक है, इसमें हमारी कितनी? 13 मात्राएं। आप लोग इसे नोट कर लेना। ठीक है, कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है हमारा, तो आपको बस इतना लिखना है कि प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन और जाहि दीन पर नेह करहूं कृपा मर्दन मयन। ठीक है, आप लोग उदाहरण याद कर लेना, बहुत ही बढ़िया है। अगर ये याद ना हो तो दूसरा उदाहरण आपको अभी बताया जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे हमारा ये दे रखा है, रोला दे रखा है। ठीक है, क्या है? रोला। रोला क्या होता है? मात्रिक समछंद है। रोला भी एक मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तथा 11 और 13 पर यति होते हैं। प्रत्येक चरण में अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। जैसे नित्य नभ लीला ललित ठान गोलोक अजर में और रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। ठीक है, तो ये हमारा रोला है। बस आपको क्या करना है, रोला एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इस 11 और 13 पर यति होती है और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होंगे या 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, और 2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। ये आपको पेपर में लिखना है। ठीक, आगे हमारा चौपाई दिया है। ठीक है, चौपाई क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जो चौपाई है इसमें भी 4 चरण होते हैं। जिस प्रकार चरण के अंत में यति होती है, चरण के अंत में जगड़ एवं तगड़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, उदाहरण है इसका चौपाई का,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, चौपाई छंद है, इसका उदाहरण है, आप लोग इसे नोट कर लेना और शायद आप लोगों को याद भी होगा। हनुमान चालीसा है तो ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी उदाहरण हैं, इनको आपको छांट के लिखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, परिभाषा नहीं पूछता है, उदाहरण दे देता है और उसको आपको देखना होता है। ठीक है, इसमें आपको उदाहरण दिख रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बिंद्यो, आगे कौन हवाल। तो इसमें आपको दोहा, सोरठा, बरवे, छप्पे आपको इसमें छांटना है। ठीक है, देखो तो इसमें क्या है, हमारा दोहा है। दोहा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दोहा क्या होता है, जो प्रथम और तृतीय चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखो मात्राएं लगे कैसे लगाते हैं आप लोगों को बताया जाएगा। देखो नहीं में कितनी है, 1 और 1 2। पराग में कितनी है, 1, गुरु 1। ठीक है, नहीं में फिर कितनी है, 2। मधुर में कितनी है, 1 2 3 और मधु में कितनी है, 1 2। तो 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी है। तो अभी हमने प्रथम चरण में मात्रा लगाई थी। ठीक है, इसका देखो द्वितीय चरण क्या है, नहीं विकास ही काल। ठीक है, नहीं में कितनी, 2 मात्राएं, विकास में 1 और का में गुरु 1 1 1 गुरु 1। तो 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11। ठीक है, तो दोहा क्या होता है, अगर परिभाषा लिखने को आए तो आप बोल देना यह एक सममात्रिक छंद है। क्या लिखोगे, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप लोग उदाहरण लिख देना। ठीक है, उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बिंद्यो, आगे कौन हवाल। आगे है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ठीक है, पृष्ठ पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछेगा दोहा है, सोरठा है, रोला है। ठीक है, तो आपको बस मात्रा लगा के देख लेना है। यह क्या है, हमारा दोहा है। आगे है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, और जासु कृपा सो दयाल द्रभु सकल कलिबल दहन। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, तो इसमें हमारा क्या है, सोरठा है। ठीक है, आगे है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और पूजय मन कामना तुम्हारी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो आपको बोलना है यहाँ पे चौपाई छंद है। कौन सा, चौपाई छंद है। आगे है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो इसमें भी हमारा दोहा है। क्या है, दोहा है। ठीक, मैंने मात्रा लगाना आपको बता दिया है। जैसे इसमें भी देख लेते हैं, रहमन पानी राखिए, रहमन में कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 8। ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, रहमन पानी राखिए। ठीक है, 2 4 6 8 राखिए 10 1 गुरु। ठीक है, ए है। ठीक है, तो 13 मात्राएं होगी पहले चरण में। दूसरा, बिन में 2, पा में 2, नी में 2, सब में 2 और सूल में 3। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 8 3 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा दोहा छंद हो गया है। ठीक है, ये हमारे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला थे। ठीक है, आप लोग इन्हें याद कर लेना, पेपर में प्रत्येक बार पूछा जाता है। ठीक है, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो चाहे इंटर की परीक्षा हो, उनमें ये चौपाई हो, रोला हो, दोहा हो, सोरठा है,
इसके बारे में पूछता जरूर है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लेना और याद कर लेना। आगे चलते हैं, अलंकार पूछता है तो हम सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार होता क्या है। उपमा अलंकार की अगर परिभाषा लिखने को आती है उदाहरण से, तो आपको लिखना है कि जहां दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए। मतलब दो वस्तुएं दी गई हैं, उनमें अंतर रहते हुए भी, अंतर आपको लग रहा है, आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, मतलब आकृति समान हो, उसके गुण समान हो, तो वहां पे हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण है सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, इसमें क्या है, सागर तथा गिरि उपमान है, मन और हृदय उपमेय सा वाचक, गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है। ठीक है, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार लिखना। ठीक है, तो उपमा अलंकार आपको कैसे लिख देना, जहां पे दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण आपके सामने लिखा है, सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता क्या है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े, उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना पड़े। उदाहरण के लिए मान लो, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही और तारा घट ऊषा नागरी। ठीक है, यहाँ अंबर में पनघट है, तारा में घट है, ऊषा में नागरी का अभेद कथन है। ठीक, आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। इसमें क्या है, जहां उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, यानी प्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। उदाहरण है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल और बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आप लोगों ध्यान से याद कर लेना। इसके और भी उदाहरण हैं, इसमें क्या है, मनु, जानो, कबहू, इस प्रकार के शब्द रहते हैं। ठीक है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता, किंतु यदि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। ठीक है, क्या है, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता है, किंतु यदि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या है, मानो, मनु, जनु, जानो, ज्यों। ठीक है, अगर ये शब्द आते हैं तो मान लो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, तीसरा, आप उत्प्रेक्षा अलंकार को इस प्रकार भी लिख सकते हो। किस प्रकार लिखोगे, देखो यहां से उदाहरण देख लेना आप लोग। ठीक,